और ये जो चुनाव आयोग है उसे बिहार की साक्षरता दर के आंकड़े नहीं मालूम है क्या? 61% साक्षरता दर वाले प्रदेश में ऐप से वोटिंग करवाने का मतलब समझते हैं? ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर डकैती की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब जनता के पास हिसाब किताब का मौका आया है। अब जब जनता के हाथ में सरकार की कॉपी आई है तो फेल होने से बचने के लिए जनता को ऑनलाइन वोटिंग और मोबाइल वोटिंग का लॉलीपॉप दे रहे हैं। बिहार में चुनाव करीब आ चुका है और दिल्ली वालों के हेलीकॉप्टर भी आपके सिर पर मंडराने लगे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को आप चुनावी गिद्धों से कम मत समझिएगा। ये आपका वोट छीनने और ठगने आए हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वोटों की खुली लूट का हो रहा है इंतजाम। नेहा सिंह राठौड़ ने खोली बिहार चुनाव आयोग की पोल। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एनडीए सरकार का खेल अब सबके सामने आ गया है। सबसे पहले तो एनआरसी बिहार में लागू कर दी गई। उसके बाद अब नई खबर यह है कि बिहार में ऐप से वोटिंग होगी, मतलब घर बैठे लोग वोट करेंगे अब। जी हां, बिल्कुल पक्की खबर है जिसके ऊपर अब दोबारा से बवाल मचा है। अभी तो पिछला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को तमाम अपने सवाल भेजे थे जिसका जवाब अभी तक उन्हें मिला नहीं है। और अब एक नई खबर एक और सामने आ गई कि वोटिंग ऐप से भी हो सकती है। पूरे मामले पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने जबरदस्त पलटवार किया, तीखे सवाल पूछ डाले। तो पूरा मामला क्या है और अब ये बिहार में कौन सा नया खेल खेला जा रहा है, सब कुछ बताऊंगी आपको, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कल तक बिहार में या कहे देश भर में इस बात पर बवाल था कि बिहार में ठीक चुनाव से पहले एनआरसी लागू कर दी गई। जहां एक तरफ चुनाव आयोग और पिछले जितने भी चुनाव साल 2 साल में हुए हैं वो संदेह की नजर में थे। वोटर लिस्ट से लेकर वोटिंग परसेंटेज से लेकर तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं थी उन पर सवाल उठते रहे। विपक्ष से लेकर और तमाम लोगों ने इसको लेकर सबूत दिया। ये कहा कि दरअसल जनादेश की डकैती की जा रही है और बिहार इलेक्शन से पहले जो चुनाव आयोग ने अब नई प्रक्रिया शुरू करी वो बवाल मचा रहा है। ये पहली बार होने जा रहा है दोस्तों इतिहास में कि आपको इलेक्टोरल रोल्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। आपको जो आधार कार्ड है वो भी वैलिड नहीं होगा, उसकी मान्यता को माना ही नहीं जा रहा। दूर दराज गांव के इलाके में जो लोग रहते हैं उनको भी अपना प्रमाण पत्र जो है वो देना होगा। आप किस एज कैटेगरी में आते हैं इसको लेकर अलग अलग तरह के नियम जारी किए गए हैं। तो पहले ही इस पर सवाल उठा कि इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है, इससे क्या हासिल करना चाहता है चुनाव आयोग, और ये बैठे बिठाए आखिर अब क्यों सूझा है। क्योंकि इससे पहले ये प्रक्रिया असम में हुई थी, उसमें 6 साल लगे थे और यहां पर सिर्फ 1 महीने का वक्त दिया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी पुरानी प्रक्रिया को याद दिलाया और कहा कि वो 2 साल में तय हुई थी और आज की सरकार ये कह रही है कि केवल 25 दिनों में पूरा कर देगी, पूरा काम ये हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, इसकी गारंटी क्या है कि इसमें गड़बड़ झाला नहीं होगा? क्या 1 महीने के वक्त में ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या इसके जरिए चुनाव की तारीखों को टालने का काम किया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और बात है? इतना सब कुछ होने के बाद अब एक और नई चर्चा कि वोट डालने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, आप घर बैठे बैठे ऐप से वोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई उड़ती खबर मैं आपको नहीं बता रही हूं। नवभारत टाइम्स की आप ये हेडलाइन देख लीजिए। पहली बार मोबाइल ऐप से होने जा रहा मतदान, क्या इसमें छेड़छाड़ संभव है? चुनाव आयोग ने खुद दी जानकारी। दोस्तों, चुनाव आयोग के मुताबिक मोबाइल से वोट देने की सुविधा उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जो मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकते। अधिकारी ने बताया कि इस सुविधा का लाभ वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और दूसरे राज्य में रहने वाले मतदाता भी उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोट डालने के लिए मतदाताओं के पास अपने फोन में ऐप होना चाहिए, तभी वे मतदान कर पाएंगे। अब जाहिर है ये मामला ही ऐसा है कि इसमें छेड़छाड़ के सवाल तो पूछे ही जाएंगे। इस पर नेहा सिंह राठौड़ जबरदस्त बरसी हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया, उसमें तमाम तरह की बातें बोली और साथ में कई सवाल भी पूछे। अपनी वीडियो के साथ उन्होंने कुछ लिखा भी है, देखिए क्या लिखा है। देश में नालों की सफाई हाथ से कराई जाती है लेकिन वोट ईवीएम मशीन से डाला जाता है। और अब चुनाव आयोग 61% साक्षरता दर वाले बिहार में ऐप से वोटिंग करवाना चाहता है। ये वोटों की खुली लूट का इंतजाम है, ये लोकतंत्र की तबाही का उत्सव है। दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत में भी नेहा ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कहा कि नाले की सफाई करने वालों को और वोट डालने की एडवांस टेक्नोलॉजी की तुलना वो करती हैं और कहती हैं कि जहां
भारत में असल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों के लिए होना चाहिए था, जो खुला बदन के साथ बड़े बड़े नालों में, छोटे नालों में उतरते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी प्रिकॉशन के वो उसकी सफाई करते हैं। और ऐसा कई बार देखा गया है कि ऐसा करने में उनकी मौत तक हो जाती है, क्योंकि नाले में बहुत सारे जहरीले गैस मौजूद होते हैं। दोस्तों, आप ही सोचिए, क्या एक आम आदमी उसके अंदर जाने का तसव्वुर भी कर सकता है? तो सरकार को तो सबसे पहले ये चाहिए था कि वो इन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, या तो उनके लिए कोई मशीन मुहैया कराए, या जैसा नेहा कह रही हैं कि रोबोट का इस्तेमाल हो इस काम के लिए, या फिर एक प्रॉपर सूट लॉन्च किया जाए उन लोगों के लिए जो ये सारा काम देखते हैं। मगर ये सब कुछ साइड में रखकर सरकार तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वोटिंग प्रक्रिया के लिए कर रही है, क्योंकि इससे उसका फायदा है। वो लोगों को इतनी सुविधा दे रही है कि उन्हें घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है, घर से बैठे बैठे वो वोट दे देंगे। तो बताइए, सरकार अपने सरोकार के लिए क्या कुछ नहीं कर रही? सुनिए नेहा को। राजधानी दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में नालों की सफाई हाथ से कराई जाती है, लेकिन देश भर में वोट ईवीएम मशीन से डाला जाता है। जहां मशीनों की जरूरत है वहां रस्सी और बाल्टी देते हैं, और जहां कागज, मुहर और बैलेट बॉक्स देना चाहिए वहां ईवीएम से चुनाव कराया जाता है। ऐसे में ताजी खबर यह है कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव में ऐप से वोटिंग कराना चाहता है, और मोबाइल ऐप की शुरुआत भी की जा रही है, जिसकी मदद से बिहार के लोग बिना वोटिंग सेंटर पर गए भी वोट डाल सकेंगे। ईवीएम क्या कम था जो अब ऐप भी लॉन्च करेंगे? पूरी दुनिया के देश मूर्ख हैं क्या जो अभी भी बैलेट पेपर से वोट करवाते हैं, और आप बढ़ के आधुनिक हो गए हैं जो मशीन और ऐप से चुनाव कराएंगे? सुन के बड़ा हाई फाई लग रहा होगा ना कि अरे गजब, अपना बिहार भी अब भौकाली बन गया है, घर बैठे वोट करेंगे, एकदम बिग बॉस की तरह, एकदम ड्रीम 11 वाला फील मिलने वाला है ना? बिहार के मतदाताओं, कान खोलकर सुन लीजिए, आप लोग अगर इस चमक धमक के चक्कर में पड़े और मोबाइल से वोट डालने की हिमाकत किए तो वही हाल होगा जो लॉटरी जीतने के नाम पर आपके तमाम साथियों के साथ हुआ है। फ्रॉड, समझे ना? जितनी ठगी आजकल मोबाइल से हो रही है उतनी और किसी चीज से नहीं। अब तक खाते से रुपया कटता रहा है, लेकिन अब वोट भी ठग लिया जाएगा। अगर आप लोग 4 रोटी कमाने के चक्कर में दिल्ली, बंबई और सूरत पहुंच जाते हैं तो क्या अपना भाग्य बदलने के लिए मतदान केंद्र तक भी नहीं जा सकते? किसी के बहकावे में मत आइए, चुपचाप वोटिंग सेंटर पर अपना वोट अपने हाथ से डालकर आइएगा। ज्यादा ऐप और मोबाइल फोकासी के चक्कर में पड़े तो वोट भी हैक कर लिया जाएगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो देखा आपने दोस्तों, नेहा ने किस तरह उदाहरण देकर पूरी बात को समझाया, लोगों से आग्रह किया कि आप वोटिंग सेंटर जाकर ही वोट दें, अपने वोट के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि सरकार तो आपके वोट के साथ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की प्रक्रिया बिहार में कराई जा रही है, जहां की लिटरेसी रेट 61% है। लोग आज भी बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं। उनको कौन समझाएगा कि आप डाउनलोड करना है, ऐप डाउनलोड करना है, उसमें खुद को कैसे पंजीकृत करना है, कौन से दस्तावेज डालने हैं, फिर आप जाकर सक्सेसफुली वोटिंग कर सकते हैं। ये सारा झोल जो है वो कैसे करेंगे? अपनी जनता को उस लेवल पर आपने अभी तैयार किया ही नहीं है और टेक्नोलॉजी थोपे जा रहे हैं अपने फायदे के लिए। दोस्तों, नेहा का वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होता है। वो आगे अपनी वीडियो में देश के तमाम जरूरी मुद्दों को उठाती हैं और कहती हैं कि जब जनता का समय आया सरकार को सबक सिखाने का तो ये ऑनलाइन वोटिंग का लॉलीपॉप दे रहे हैं। फिर वो लोगों से रिक्वेस्ट करती हैं दोबारा से कि आप सतर्क रहें। तमाम नेताओं से भी कहती हैं उनसे भी सतर्क रहें। वो कहती हैं कि हेलीकॉप्टर से आ रहे नेता गिद्ध हैं, आपका वोट चुराने के लिए आए हैं। नेहा ये भी कहती है दोस्तों कि जितना खर्चा इन लोगों ने अपनी रैलियों पर किया है उतने में तो बिहार में एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाता। सुनिए। और ये जो चुनाव आयोग है उसे बिहार की साक्षरता दर के आंकड़े नहीं मालूम है क्या? 61% साक्षरता दर वाले प्रदेश में ऐप से वोटिंग करवाने का मतलब समझते हैं? ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर डकैती की व्यवस्था बनाई जा रही है। ये मोबाइल ऐप से घर बैठे ऑनलाइन वोटिंग करवाएंगे? देश की जनता को मूर्ख समझा है क्या? कोई सवाल नहीं पूछ रहा, इसका मतलब ये मत समझिए कि लोग समझ नहीं रहे हैं। लोग सरकार की बदमाशी खूब समझ रहे हैं। जब तक देश भर के नालों की सफाई मशीनों और रोबोट से नहीं शुरू होगी
सफाई कर्मियों के जहरीली गैसों और नालों में डूबकर मरने की खबरें आना बंद नहीं होंगी, तब तक इस देश में ईवीएम से वोटिंग हराम है। अस्पतालों के बाहर बच्चियां एम्बुलेंस में दम तोड़ रही हैं, लोग जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर पलायन कर रहे हैं, नौकरी मांगने वाले युवाओं को पटना की सड़कों पर पीटा जा रहा है, जहरीली शराब पीकर लोग दम तोड़ रहे हैं और अपराध के नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार जनता की आंख में सिंदूर झोंकना चाहती है। अब जनता के पास हिसाब किताब का मौका आया है। अब जब जनता के हाथ में सरकार की कॉपी आई है तो फेल होने से बचने के लिए जनता को ऑनलाइन वोटिंग और मोबाइल वोटिंग का लॉलीपॉप दे रहे हैं। इस बार बिहार के मतदाताओं को जितनी सतर्कता से वोट देना है, उतनी ही पैनी नजर बिहार में पत्रकारिता करने आ रहे नोएडा के पत्रकारों पर भी रखनी है। तमाम पत्रकार सरकार का नमक चाटकर पत्रकारिता करने बिहार आएंगे, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। पटना के भाजपाई पत्रकारों से भी सतर्क रहना है। ध्यान से समझ लीजिए और सतर्क हो जाइए। इस चुनाव से आपके 5 साल का भविष्य ही नहीं, आपकी अगली पीढ़ियों का भाग्य भी तय होगा। बिहार में चुनाव करीब आ चुका है और दिल्ली वालों के हेलीकॉप्टर भी आपके सिर पर मंडराने लगे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को आप चुनावी गिद्धों से कम मत समझिएगा। ये आपका वोट छीनने और ठगने आए हैं। हेलीकॉप्टर की धूल आंखों में मत जाने दीजिएगा, अचंभित मत होइएगा। ये आपके ही खून पसीने की कमाई है जो आसमान में उड़ रही है। इसमें आपकी मेहनत का पेट्रोल जल रहा है। मोदी जी बिहार में रैली पे रैली किए जा रहे हैं, अब तक 5 चक्कर लगा चुके हैं। जितना खर्चा इनकी रैलियों पे हुआ है उतने में बिहार के लोगों को एक बड़ा अस्पताल मिल सकता था, लेकिन किसे पड़ी है जो ये सब बताए। खैर, मैं और ज्यादा बोलूंगी तो 4 चाटुकार और सरकारी गवैये आकर बिहार में सब बा, बिहार में हई बा, बिहार में हऊ बा का गीत गाने लगेंगे। तो फिलहाल चलती हूं, जुड़े रहिएगा। तो सुना आपने दोस्तों, जो स्थिति चुनाव आयोग इस वक्त बिहार की बनाना चाह रहा है, उससे विपक्ष से लेकर नेहा सिंह राठौर जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के खेल को एक्सपोज करने में लगे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र चुनाव जैसा खेल बिहार में भी होने वाला है? एनडीए सरकार ऐसा कर देगी या फिर बिहार का विपक्ष इस खेल को समाप्त कर पाएगा? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।